ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संदीप केडिया। पिछले दिनों हुए झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र भांभू ने जीत हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी अमित ओला को 47,577 मतों से मात दी। वहीं 1,365 लोगों ने नोटा का चयन किया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जिले में पिछले दिनों इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब, युवा, महिला और किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। मीट में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए के 122 MOU हुए। इससे जिले में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार ने जिले की 82 गौशालाओं को 4 महीने के लिए 10 करोड़ 42 लाख रुपए की सहायता राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बीते दिनों जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने गौपालन समिति की बैठक में इसकी जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों से गौशालाओं में गोवंश की स्थिति के बारे में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुरेश सूरा ने बताया कि जिले में 7 नई नंदीशाला खोलने के लिए निविदा जारी करने के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा 600 से ज्यादा गौवंश वाली 3 गौशालाओं में गौ काष्ठ मशीन उपलब्ध कराने के भी प्रस्ताव मांगे गए हैं। चवरा हीरवाना गौशाला में नंदीशाला निर्माण के लिए 62 लाख रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के मंडावा के एक स्कूल में बाल अधिकारिता विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को बाल विवाह जैसी कुप्रथा की रोकथाम के बारे में जागरूक करना और इसके दुष्प्रभावों से अवगत कराना था। कार्यक्रम में बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल तस्करी, पॉक्सो एक्ट और गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। योग गुरु रामदेव बीते दिनों जिले के मुकुंदगढ़ में कुंभनाथ महाराज के समाधि स्थल पहुंचे। इस मौके पर योग गुरु ने कहा कि नियमित योग अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनाना चाहिए। स्वामी रामदेव ने इस अवसर पर कुंभनाथ आश्रम में मंदिर की नींव भी रखी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश चंद्र ने पिछले दिनों ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। जिला परिषद सभागार में हुई इस बैठक में उन्होंने जिले के विकास अधिकारियों को योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने समयबद्ध तरीके से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने को कहा। झुंझुनू की स्थायी लोक अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र के गुप्ता ने बीते दिनों झुंझुनू नगर परिषद का दौरा किया। उन्होंने परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर शहर में सफाई और सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। श्री गुप्ता ने स्वच्छ भारत मिशन में बाधा पैदा कर रहे व्यापारियों पर जुर्माना लगाकर उनका सामान जब्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को डोर टू डोर कचरा संग्रहण के कार्य में तेजी लाने को कहा। जिले में इन दिनों तापमान में गिरावट के साथ ही सर्दी का असर तेज हो गया है। इससे लोगों की दिनचर्या में बदलाव देखा जा रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। देवउठनी एकादशी से शुरू हुआ मांगलिक कार्यों और शादी समारोहों का सिलसिला बना हुआ है। एकादशी पर अबूझ सावा होने के कारण जिले भर के अधिकतर वैवाहिक स्थलों पर रौनक देखने को मिली। वहीं देवालयों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा, जहां शाम को ठाकुर जी की महाआरती की गई। कार्तिक शुक्ल नवमी को सर्वार्थ सिद्ध योग में जिले भर में गोपाष्टमी का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने गौशालाओं में गोवंश को गुड़, चारा, दलिया और रोटी खिलाकर उनकी पूजा अर्चना की। महिलाओं ने गाय को लाल चुनरी ओढ़ाकर तिलक कर रोली बांधी। सभी गौशालाओं में सुबह गौपूजन करने वाली महिलाओं का तांता लगा रहा। इसी के साथ झुंझुनू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।